ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है, दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है। टू वेरिएबल इक्वेशन है, ये एक वी में है वेरिएबल और दूसरा क्या आपका रेडियस में वेरिएबल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से इन दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एक बार यहाँ से आप वी स्क्वायर की वैल्यू या वी की वैल्यू निकालोगे और इसमें पुट कर दोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगा, और अगर यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे और इसमें पुट कर दोगे तो वहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें वी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे किया गया है, इन्हीं दो क्वेश्चन से बस एक की वैल्यू को एलिमिनेट करो और उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, और फिर उसी वैल्यू को पुट करो दूसरे वाले में, वहाँ से क्या करो, पहले की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। तो देखो पहले से एनर्जी बैलेंसिंग इक्वेशन ये रहा आपका। अब यहाँ से देखो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर इक्वल टू आर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आर कट गया, देखो यहाँ से आर कट जाएगा तो बचेगा क्या, के जेड ई स्क्वायर एंड डिवाइड बाई आर, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड माना गया। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहाँ से अब उसने क्या किया, वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट किया, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद इसी वी स्क्वायर की वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट कर दिया गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से वी की वैल्यू निकाल लो, वी की वैल्यू निकालो, फिर क्या कर दो, स्क्वायर कर दो ताकि वी स्क्वायर हो जाए। तो और वी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दो, ये वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक है। यहाँ से जो निकला वैल्यू वही चीज़। तो वी स्क्वायर स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन बोर वाला, ये वाला वी स्क्वायर की वैल्यू क्या करो, इसमें पुट कर दो। क्लियर हो गई बात। तो अगर हम पुट करें, पुटिंग वी स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ से देखो एन स्क्वायर डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा और सिर्फ ये इक्वेशन आपका आर में आएगा, आर मीन्स रेडियस में। बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब कांस्टेंट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब कांस्टेंट हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल हमारा कौन सा है, आर है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और आर की वैल्यू क्या आई, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। जेड क्या है आपका, जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर, के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट है, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पाई क्या है कांस्टेंट है, एन क्या है सेल का नंबर है कि फर्स्ट सेल है या सेकंड सेल है, एच क्या है प्लॉन्क कांस्टेंट है, ठीक है। ई स्क्वायर क्या है, ई आपको पता है कि ये चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, ई स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसी पूरी चीज़ को आर इज इक्वल टू क्या बोल दिया गया, के नॉट एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। ध्यान से देखो क्या हुआ अब तक, ये दो पॉस्टुलेट हम एक दो इक्वेशन हमने यूज़ किया, एक तो बोर्स का पॉस्टुलेट लिया और दूसरा क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ये जो एनर्जी इक्वेशन था उसको क्या किया गया, बैलेंस नहीं, जो फोर्स इक्वेशन था उसको क्या किया गया, बैलेंस किया गया, ये फोर्स के लिए। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये क्या था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों को लिया गया एक जगह से, आपने क्या किया, सेकंड से वी स्क्वायर की वैल्यू निकाला और उसे फर्स्ट में वी को स्क्वायर करके उसमें पुट कर दिया, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्या मिल गया, आर की वैल्यू मिल गई। अब आर की जो भी वैल्यू आई वो ये रहा आपके सामने। यहाँ पे अगर हम देखें तो दो ही वेरिएबल नज़र आएंगे, इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो वेरी कर सकती हैं, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। एन वेरी कर सकता है आपका क्योंकि ये सेल को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट सेल है या सेकंड सेल है। एच प्लॉन्क कांस्टेंट है तो ये आपका कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल क्या हुआ एन स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है और ये भी क्या करेगा, बैरी करेगा। तो जेड एटॉमिक नंबर बैरी क्यों करेगा, क्योंकि अभी हमने देखा था शुरू में कि ये हाइड्रोजन के लिए है, एच के लिए है, ये लिथियम 2+ के लिए भी है। तो अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग जेड भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। लिथियम 2+ के लिए हम लोग देखेंगे तो लिथियम का जब जेड लेंगे तो 3 लेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखो दो वेरिएबल हुए, सिर्फ क्या क्या आपका एन स्क्वायर बैरी कर सकता है और क्या बैरी कर सकता है, जेड बैरी कर सकता है। तो एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड को अलग कर दिया गया क्योंकि ये वेरिएबल हैं आपके, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, उनको क्या नाम रख दिया कि मैंने के नॉट नाम रख दिया, ठीक है। तो अब इसे मैं आर एन बोल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आर एन यानी कि nth बोर रेडियस जो होगा वो क्या आएगा, के नॉट एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। एन सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही होगी कि सेकंड हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना है, तो जेड की जगह हम हाइड्रोजन का 1 रखेंगे। और सेकंड यानी कि सेकंड सेल की बात हो रही है तो यानी की जगह पे 2 रखोगे आप। और के नॉट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब देखो जो भी आया वेयर के नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और के नॉट क्या है आपका ये रहा एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4, बस यहाँ पे इंटू क्या एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, यही बचा था सिर्फ। अब ये सारी वैल्यू देखो एच इक्वल टू प्लॉन्क कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू हमें पता है, हमें मास हमें इसकी वैल्यू भी पता है, फोर्स के की जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी पता है हमें, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो भी पता है। अगर हम ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर दें तो हमें
के नाट जो है वो कैलकुलेट हो जाता है, और के नाट की वैल्यू कितनी आती है 0.529 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद, ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद, तो आपको ये डेरिवेशन कैसे हुआ आप देख सकते हो, एक बार करके इसे डिराइव कर सकते हो। ठीक है, नोट्स में तो कर ही लोगे एक बार, कभी कभी पूछता है इसलिए। और फिर जो फाइनली आपको याद रखना है वो ये है कि nth बोर रेडियस जो है आपका, उसकी वैल्यू होती है 0.0529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आर तो आपको याद यही रखना है सिर्फ। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम मैंने दे दिया, कंपेयर द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल टू थर्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम है ये रहा, अब इसका एक प्रोटॉन होगा, इसमें 1 2 3 इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल बने होंगे इसके पास। अब कह रहा कि आप ये बता दो कि इसका फर्स्ट रेडियस जो है, यानी कि R1 मान लो ये डिस्टेंस, तो R1 और थर्ड रेडियस की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ तक का, इसे आप R3 मान लो। तो पूछ रहा है कि R1 और R3 में क्या रिलेशन आएगा, आप इसे कैलकुलेट करके दिखाओ। तो इसको अगर हम वेरिएबल मान लें तो आर एन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड के प्रोपोर्शनल होगा। R1 अगर आप निकालोगे तो 0.529 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, ये पहले के लिए हो गया। जेड की वैल्यू 1 फर्स्ट सेल है, तो एन की वैल्यू भी क्या 1 पुट कर दो आसानी से, कितना आ गया, आर की वैल्यू 0.529। ये जो भी आएगा ये किस में आया, एंगस्ट्रॉन में आया। यहाँ पे देखो ये एंगस्ट्रॉन में है। एंगस्ट्रॉन को अगर मीटर में बदलना हो, जो कि एसआई यूनिट होता है, तो आप यहाँ क्या करोगे, 10⁻⁻10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ पे देखो ये रहा आपका R1 निकाल लिया हमने, फर्स्ट का कैलकुलेट कर लिया, थर्ड का कैलकुलेट कर लिया, और दोनों को डिवाइड करके रिलेशन निकालना, तो डिवाइड कर दो। दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू था ये कट गया, बचेगा क्या 1/9। तो 1/9, 9 यहाँ मल्टीप्लाई 9R1 इक्वल टू R3। तो जो आपका R3 है, जो आपका ये R3 है वो 9 टाइम्स है किसका, इस R1 का। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ गया। ऐसे ये हमने तो एक ही एटम के अंदर ये सारी चीज़ें कंपेयर कराया। लेकिन अगर मान लो कि मैं ऐसा क्वेश्चन आपको दे देता हूँ कि आप कंपेयर करो हाइड्रोजन के सेकेंड सेल का जो रेडियस है, हाइड्रोजन के सेकेंड सेल का जो रेडियस है वो लिथियम 2+ के फिफ्थ सेल से कंपेयर करो, तो आप कर सकते हो। तो आप इसके लिए निकालोगे, पहले इसके लिए निकालोगे, तो यहाँ पे एन जैसा बोला होगा फर्स्ट की बात या सेकंड की बात वो करने वाले हो, और नीचे क्या रखोगे आप, जेड रखोगे। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए तो 1 आएगा, और जब इसके लिए थर्ड या फिफ्थ सेल की बात कर रहे हो तो एन की जगह क्या रखोगे, 5 रखोगे, और नीचे जेड की जगह क्या रखोगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर दैट इज 3 रखोगे। ठीक है, तो दोनों का रेडियस अलग अलग कैलकुलेट कर लोगे, दोनों में रिलेशन मिल जाएगा आपको। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक ही एटम के अलग अलग रेडियस को कंपेयर कर रहे हो, हम किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के रेडियस को कंपेयर कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो ये कैलकुलेशन था हमारा रेडियस फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है, आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना है, इसकी यूनिट याद रखनी है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ठीक है, दूसरा हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं वेलोसिटी इसका। अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो, वेलोसिटी, तो कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, यानी कि वो जब nth बोर ऑर्बिट में है, nth मतलब कि किसी में भी, थर्ड में, फर्स्ट में, किसी में भी है, तो उसमें उसकी वेलोसिटी कितनी है, इस चीज़ को हम लोग अब क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Rn ये रहा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि कौन सा पास्टुलेट, बोर्स का फोर्थ पास्टुलेट जो था आपका MBR इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2 पाई। तो ये आप लेके चलने वाले हो एक यहाँ से। ठीक है, और जो भी हमने अभी R की वैल्यू कैलकुलेट किया है, अभी जो पीछे कैलकुलेट किया गया R की वैल्यू, R इज इक्वल टू ये N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइड बाई दिस वन, ये Rn जो अभी हमने वहाँ पीछे कैलकुलेट किया, इस वैल्यू को आप क्या करो, इस R की जगह पे पुट कर दो। क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ क्या है, M कांस्टेंट है, V एक वेरिएबल है, वेलोसिटी R एक वेरिएबल है, N सेल है, ये वेरिएबल आपको पता है 1 2 3 होने वाला है, H कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम R की वैल्यू पुट कर दें तो हम V की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं इन कांस्टेंट के टर्म्स में। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस ये R की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया गया, और जब पुट किया गया तो देखो काफ़ी चीज़ें कट गई और बचा क्या, V इज इक्वल टू यहाँ से आ गया आपका 2 पाई K डॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई NH। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। आप करोगे, खुद से करके देखना इस चीज़ को। ठीक है, मैंने किया है इसे खोज के इधर उधर से बहुत ज़्यादा।
फिर v इज इक्वल टू ये आपका जेड बाई एन। देखो बाकी सारी चीज़ें फिर से कांस्टेंट होगी, क्योंकि दो वेरिएबल फिर से हमें बनाने हैं। कौन कौन से वेरिएबल हमारे होंगे, एक जेड होगा, दूसरा क्या होगा, एन होगा। जेड जो है एटॉमिक नंबर जो चेंज कर सकता है, और एन हमारा क्या है, एन हमारा सेल का नंबर है। तो बाकी ये जेड बाई एन और बाकी सारी वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज जब जो भी कांस्टेंट की वैल्यूज़ है वो सब पुट करोगे तो एक रिजल्ट आएगा हमारे पास, और वो है v इज इक्वल टू 2.185 इंटू 10⁶ जेड बाई एन। जेड बाई एन फिर से समझ में आ गया होगा बात आपको कि जेड बाई एन क्या है, जेड एटॉमिक नंबर और एन क्या है, सेल नंबर, और इसकी जो यूनिट है वो कैसी है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है, याद रखना, ये रिजल्ट आप याद रखना। अब अगर हम चाहें तो ढेर सारे वेलोसिटी को कंपेयर कर सकते हैं। वेलोसिटी मतलब जैसे मान लो न्यूक्लियस है, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाए थर्ड सेल में तो वो किस स्पीड से रोटेट करेगा, किस स्पीड से रिवॉल्व करेगा, हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ एक एटम के अंदर ही नहीं, बल्कि एक एटम ये रहा और दूसरा किसी लिथियम जैसे भी बोला गया था, वैसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि B3+ में चेक करो आप कि उसके थर्ड सेल या फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उसका स्पीड या वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे फिर से वेरिएबल बना के दोनों को। तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, v प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, या v प्रोपोर्शनल टू Z1 बाई N1, ऐसे v1 प्रोपोर्शनल टू Z1 बाई N1, v2 प्रोपोर्शनल टू Z2 डिवाइड बाई N2। आसानी से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू गिवन होगा तो v1 v2 आपको रिलेशन मिल जाएगा वहाँ पे आसानी से। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन Li2+ सेकेंड सेल। कैलकुलेट करना है कि Li2+ के सेकेंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन है रोटेट कर रहा है उसका वेलोसिटी क्या होने वाला है। तो यहाँ लिथियम की बात हो रही है तो Z इक्वल टू कितना हो गया 3, N इक्वल टू 2, क्योंकि सेकंड सेल की बात की गई है तो N इक्वल टू 2 हो गया। V इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास क्या है 2.185 इंटू 10⁶ इंटू 3/2 मीटर पर सेकंड। आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हो, मीटर पर सेकंड में आंसर आ गया आपको। क्लियर होगी बात। अगला प्रॉब्लम देखो, कंपेयर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच फर्स्ट इज रिवॉल्विंग इन हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में पहले में सेकेंड सेल, एंड अदर इज रिवॉल्विंग इन हीलियम प्लस फर्स्ट सेल। तो आप आसानी से दोनों के अलग अलग वेलोसिटी निकाल लो, फिर उनको क्या कर लो, डिवाइड करके एक रिलेशन निकाल लो, तो आसानी से मिल जाएगा आपको 4VH इज इक्वल टू दिस वन। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो अब हमने क्या क्या किया, हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया बोर मॉडल में, जिसकी वैल्यू कितनी थी 0.529 Z² डिवाइड N² डिवाइड बाई Z एंगस्ट्रॉन में आया। और दूसरा हमने क्या कैलकुलेट किया, वेलोसिटी कैलकुलेट किया। अब देखो 2.16 इंटू 2.185 इंटू 10⁶ Z डिवाइड बाई N मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हम लोग चाहें तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड हो, मैंने गलती से इसे लिख दिया था, हमें फ्रीक्वेंसी पहले डिफाइन करना था, लेकिन यह टाइम पीरियड पहले डिफाइन कर दिया गया। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो रिवॉल्व कर रहा है, कंप्लीट चक्कर लगाने में जो भी टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, तो उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या तरीका था, या टाइम पीरियड पहले हम निकालें, टाइम टू कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो यहाँ रोटेट कर रहा है, इसको रोटेट करने में, एक चक्कर लगाने में जो भी समय लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया और किस वेलोसिटी से ट्रेवल किया, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम आसानी से टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस उसने कितना तय किया 2πr, किस वेलोसिटी से, v से। अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू वो पीछे जो अभी कैलकुलेट किया गया वो, और v की वैल्यू जो पीछे कैलकुलेट किया गया वो, दोनों पुट कर दो आप, तो आसानी से टाइम पीरियड मिल जाएगा आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो भी किसी भी सेल में रोटेट रिवॉल्व कर रहा हो। ठीक है, आसानी से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। और टाइम अगर हमें मिल गया टाइम पीरियड तो हम आसानी से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, वो 1/टाइम टाइम पीरियड होता है। तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर बात। तो इसके लिए भी आप बस क्या देखो, आप ये रिजल्ट देख लो, या तरीका तो समझ में आ गया होगा कैसे हो रहे हैं, ये सब आसान सी चीज़ें हैं, बस एक बार आप करोगे सब समझ में आ जाएगा। और याद क्या करना है वो मैं बताते जा रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपको ये रहा टाइम पीरियड के लिए ये फार्मूला, ठीक है, सेकंड में है 10⁻⁻16 है, देखो यहाँ पे NQ डिवाइड बाई Z² है, ये है 1.52, तो आप आसानी से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी के लिए 1/T कर दो, इसी को नीचे भेज दो तो ये आ जाएगा, हार्ट्ज में आएगा, या इसी को आप सेकंड इनवर्स बोलते हो। ठीक है, तो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया बोथ रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। आसानी से किसी भी
सेल में अगर वो इलेक्ट्रॉन आपका रोटेट कर रहा हो तो आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। एक और वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, वो है आपका एनर्जी। अभी हम लोगों ने सिर्फ वेलोसिटी देखा, टाइम पीरियड देखा, रेडियस देखा, ठीक है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो भी ये डिस्कशन था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप इसे करोगे दोबारा से और इन फार्मूलों का ही यूज करोगे आप। ये जो फार्मूले हैं, जो रिजल्ट आए हैं वी का, आर का, टी का, एफ का, इन सब का यूज है, ठीक है। तो आप इनको याद रखोगे। अगला हमारा जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी देखने वाले हैं हम लोग।